Good morning, students. I'm Sonu Kasana, your English teacher, and this is the chapter The Shepherd's Treasure. चरवाहे का खजाना. शेपर्ड्स की हिंदी मीनिंग गडरिया या चरवाहा भी होती है. ठीक है, चलिए लेट्स रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द क्लास 6th बुक A Pact with the Sun. Let's start the third chapter. Okay, the story goes like this. This is a little story. We will complete it today. In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान के किसी गांव में एक शेपर्ड रहता था, चरवाहा रहता था. He was very poor. वह बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसकी खुद का एक छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं थी. कॉटेज कहते हैं झोंपड़ी को. He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. वह कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने कभी पढ़ना या लिखना सीखा, क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. हालांकि गरीब था और अनपढ़ था, अशिक्षित था, लेकिन ये जो शेपर्ड था, चरवाहा था, ये बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो. वह लोगों के दुख को समझता था, एंड ट्रबल्स और परेशानियों को, एंड हेल्प दैम और उनकी सहायता करता था, फेस देयर प्रॉब्लम विद करज एंड कॉमन सेंस. उनकी समस्याओं को और उनकी परेशानियों को हिम्मत और साहस के साथ सामना करने के और उन्हें कॉमन सेंस के साथ समझने की और उनका सामना करने की. मैनी पीपल कम टू हिम. बहुत से लोग उसके पास आते थे फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए. सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. वह जल्द ही अपनी बुद्धिमत्ता और फ्रेंडली बिहेवियर के लिए, अपनी नेचर के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, मित्रवत प्रकृति के लिए फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, है ना. द किंग दैट कंट्री हर्ड, द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश के राजा ने हर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ द मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोची. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise disguised as a shepherd, एक shepherd की तरह भेष लेकर के, and riding on a mule, और एक मूल पर सवार हो, खच्चर जो घोड़े से थोड़ा छोटी हाइट में होता है ना, ऐसे. वन डे द किंग केम टू द केव. एक दिन राजा उस केव के पास आया, उस गुफा के पास आया, वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड, जहाँ वह बुद्धिमान जो शेपर्ड था वो रहता था. एज सुन एज द शेपर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड द केव, और जैसे ही शेपर्ड ने एक यात्री को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम, वह उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव. ही टुक द टायर्ड, उसने वह ले आया उस यात्री को अपनी गुफा में. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, और अपने हिस्से का जो खाना था उसी में से कुछ उसे खाने के लिए दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. राजा उस गुफा में एक रात रुका. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, और उस शेपर्ड के हॉस्पिटैलिटी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आदर सम्मान करना, है ना. किसी को हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है सुख सुविधा से, उसके मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ. एंड वाइज कन्वर्जेशन, और उसकी बुद्धिमत्ता की बातों से, है ना. यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं. चलिए जी नेक्स्ट बढ़ जाते हैं. दो स्टिल टायर्ड, अभी भी थका
का होने के कारण द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने अगली सुबह जाने का फैसला किया। यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए एक, दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो डिपार्ट को आप इसमें ब्लैंक कर देंगे, डिसाइडेड टू डिपार्ट, डिपार्ट को आप ब्लैंक कर देंगे और ये पूरा लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा पहला फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर वो कहता है ही सैड, उसने कहा मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, एक गरीब ट्रैवलर के लिए, यात्री के लिए आपकी ये सब चीज़ें, इतनी दयालुता के लिए बड़ा धन्यवाद है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपनी जो अतिथि है, गेस्ट है, उसकी आंखों में देखते हुए द शेपर्ड रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, मेरे यहाँ पधारने के लिए, आने के लिए और मुझे कृतार्थ करने के लिए, मतलब मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, राजा आश्चर्यचकित था और साथ ही साथ प्रसन्न भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा, उसने सोचा ये तो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं चाहता हूँ कि इसके जैसा आदमी मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस विनम्र, हम्बल कहते हैं विनम्र, जो मतलब स्वभाव से अच्छा हो, उस शेपर्ड को गवर्नर बना दिया, है ना, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, जिले का। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि वो उसकी शक्ति और सम्मान बढ़ गया। दिस शेपर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, लेकिन अभी भी जो शेपर्ड था वो बहुत ही विनम्र था, जैसे पहले हुआ करता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसका सम्मान करते थे और उसे प्यार करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सहानुभूति के लिए और अच्छेपन के लिए। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, एंड जस्ट, और न्यायी था, न्याय करने वाला था। टू वन एंड ऑल, किसी भी के भी लिए या और सब के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसका जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी कि वह एक निष्पक्ष और बुद्धिमान गवर्नर है, वो जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रीव ट्रेबली जेलियस ऑफ हिम, अब जो दूसरी प्रोविंसेस यानी प्रांतों के गवर्नर थे वो उससे बहुत बुरी तरह, टेरिबली कहते हैं बहुत बुरी तरह, जेलियस कहते हैं मतलब ईर्ष्यालु हो गए, मतलब उसके साथ जलने लगे, ऑफ हिम, उससे। एंड बिगन टू टॉक, और उससे बात करने, और बिगन टू टॉक, और बात करनी शुरू कर दी, टू द किंग अगेंस्ट हिम, राजा से उसके खिलाफ, राजा से उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। दे सैड, उन्होंने कहा ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो तो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने लिए धन बचा करके रखता है। दैट ही कलेक्ट एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों में से वह कर के रूप में वसूलता है उसमें से अपने लिए भी धन बचा करके रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वह अपने साथ हमेशा क्यों रखता है। दे एडेड, उन्होंने जोड़ा, एन आयरन चेस्ट, वह अपने साथ हमेशा एक ये लोहे का बक्सा क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन द ट्रेजर दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, शायद इसमें वही खजाना होगा जो इसने चुप चुप के जोड़ लिया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सैड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, और उन्होंने फिर मॉकिंग करते हुए कहा, मतलब एक मजाक के अंदाज में कहा, चुभने वाले अंदाज में कहा, ही वॉज ऑर्डिनरी, वह सामान्य शेपर्ड है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इसके अलावा वह और इससे अच्छा वह कर भी क्या सकता है, मतलब वह डिसऑनेस्ट ही तो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, है ना,
राजा को पहली बार में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया राजा ने। यहाँ पे भी एक वो ले लीजिए, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज, और रिपोर्ट्स को आप ब्लैंक कर देंगे, रिपोर्ट्स आप ब्लैंक के रूप में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक और लिखेंगे रिपोर्ट्स को ब्लैंक करके, ब्लैंक छोड़ेंगे, रिपोर्ट्स उसमें फिल करेंगे। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन वो कब तक इग्नोर कर सकता था। दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, इन सभी गवर्नर्स को और इनकी कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियों को, उस गडरिये के बारे में, उस शेपर्ड के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने खोजी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो ये शेपर्ड था ये हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था, एक छोटा सा बॉक्स रखता था लोहे का। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड, नए गवर्नर को बुलाया गया। समन्ड कहते हैं जब राजा आदेश भेज करके किसी को बुलाता है। टू द प्लेस, महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर चढ़ करके आ गया। राइडिंग कहते हैं चढ़ करके, मतलब सवारी करके। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सबको खुश करने के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और इस बात से सब खुश हो गए कि जो फेमस प्रसिद्ध आयरन चेस्ट थी वो भी फास्ट एंड मतलब अच्छे से फंसी हुई होना, फास्ट एंड मतलब किसी चीज़ में ठुसा हुआ होना, और ठुसी हुई थी, बंधी हुई थी अच्छे से, सिक्योरली पूरी अच्छी तरीके से, बिहाइंड हिम उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक उस ऊँट के बैक पर, पीठ पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वह गरजा, वह चिल्लाया। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा इस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों लेकर चलते हो। वाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। वाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को उस चेस्ट को अंदर लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, और कितनी उत्सुकता से लोग चारों ओर खड़े हुए ये इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें क्या निकलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनका जो आश्चर्य था वो कितना महान था, कितना बड़ा था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा का भी, यानी राजा को भी कितना आश्चर्य हुआ। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट खुली, जब उसने वो पोटली खोली तो उसमें कितना मतलब उन सबको कितना आश्चर्य हुआ। नो गोल्ड, ना तो कोई सोना, नो और सिल्वर, ना चांदी और ज्वेल्स, ना ही उसमें कोई हीरे मोती। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन एक पुराना कंबल। वाज ऑल दैट कम आउट, बस उसमें से यही निकला। उसमें से क्या निकला, एक पुराना ब्लैंकेट। होल्डिंग इट अप, इसे पकड़ते हुए, प्राउडली, गर्व से, द शेपर्ड सेड, शेपर्ड ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर, इज माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है मेरे महाराज। आई ऑलवेज कैरी विद मी, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए एक बार पिक्चर में, ये रहा, ये चीज़ें हैं वो, उसमें कंबल वगैरह था, सड़ा था, है ना, सब देख रहे हैं आंखें निकाल करके। चलिए अब बस थोड़ा सा बचा है, हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, 4 भी कर लेंगे कंप्लीट। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अब आइए यहाँ पे, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन आप हमेशा ऐसा ऑर्डिनरी, सामान्य सा ब्लैंकेट यानी कि कंबल अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित रूप से तुम एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड, जिसके लिए शेपर्ड ने उत्तर दिया, विद क्वाइट डिग्निटी, पूरे सम्मान से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है
ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी अभी भी रक्षा करेगा। इफ, यदि, एट एनी टाइम, अगर कभी भी, योर मजेस्टी, महाराज, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर महाराज कभी भी मेरी जो नए चोंगे हैं, मतलब जो कपड़े पहने हुए होते हैं ना लंबे लंबे से, उन्हें क्लॉक्स बोलते हैं, अगर इन चोंगों को कभी महाराज लेने की इच्छा करें तो ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जीलियस गवर्नर्स बिकम टू हियर द विस वाइज मैंस रिप्लाई, और कितने परेशान, कितने दुखी और लज्जित वो सारे गवर्नर हुए जो उससे चलते थे इस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुन करके। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और अब उन सबको पता चल चुका था कि जो ये गडरिया है, ये जो शेपर्ड है, ये सबसे बुद्धिमान है इस यहाँ उस ज़मीन पर, वहाँ पर, है ना। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवर वेरी डे, और उसी समय वहीं के वहीं राजा ने उसे एक बड़े ज़िले का, बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, ठीक है। और ये एक ईरानी फोल्टेक है, मतलब लोक कथा, ये ईरान में एक लोक कथा कही जाती है, ये उसमें से है। अभी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, हालांकि टाइम बचा हुआ है, लेकिन तब तक हम दो छोटे फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला आता है आपका यहाँ पे, यस यहाँ से, इट विल प्रोटेक्ट मी इफ एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। न्यू क्लोथ्स को आप क्या करेंगे, क्लॉथ्स नहीं है, ये क्लॉक ही है, न्यू क्लॉक्स, ठीक है, इसे आप ब्लैंक कर देंगे। तीसरा हो गया। फोर्थ आप कर देंगे यहाँ से, फोर्थ में आप आ जाइए। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज, ये ब्लैंक कर देंगे, टू द प्लेस, फुल स्टॉप। समंड को आप ब्लैंक कर देंगे, समंड को ब्लैंक करके आंसर लिखेंगे समंड, और आंसर ये हो जाएंगे आपके चारों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।